हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो चलिए बच्चों हल करते हैं प्रश्न को। तो इस प्रश्न में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रचना करनी है किसकी, एक रेखाखंड की, और इसको 5:8 में विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्केल की सहायता से, यहाँ पे देखो सीधे हम बात करते हैं इसमें कार्यविधि की, ठीक है ना। तो इसकी ये कार्य विधि जो है वो क्या होगी बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, पैमाने की सहायता से पहले यहाँ पे इस तरह से 7.6 सेंटीमीटर, मतलब 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे न्यून कोण बनाते हुए, क्या बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए, ये तो हमने एक रेखाखंड खींच लिया पैमाने की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, एक न्यून कोण बनाते हुए, इस तरह से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना। तो यहाँ पे पहला जो पद है वो तो क्या होगा, 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। रेखा पैमाने की सहायता से बनानी है। किसकी सहायता से? पैमाने की सहायता से, ठीक है, बनानी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से जो अब इसके किसी एक सिरे पर, है ना, ये हमने ए और बी ले लिया, ठीक है। एक रेखा इसको हम ले लेते हैं ए बी, है ना, पैमाने की सहायता से बनानी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए सिरे पर न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है, रेखा खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। अब क्या करेंगे हम इसमें, प्रकार की सहायता से ये जो हमने रेखा खींची है, आप देखो ए सिरे से हमने ये रेखा खींच दी। अब इसको प्रकार की सहायता से एक निश्चित माप का लेकर के, एक निश्चित माप का प्रकार को खोल करके इसको हम कितने भागों में विभाजित करेंगे, जो हमें अनुपात दे रखा है उसका योग करेंगे, है ना। तो अनुपातों के योग के बराबर भागों में, अनुपातों, है ना, दिए गए अनुपातों के योग के बराबर भागों में विभाजित करना है। क्या करना है, दिए गए अनुपातों के योग के बराबर भागों में विभाजित करना है। योग के बराबर भागों में विभाजित करना है, ठीक है, विभाजित करना है। और ये काम किससे करना है अपने को, प्रकार की सहायता से, ठीक है। किसकी सहायता से? प्रकार की सहायता से, ठीक है बच्चों। तो ये काम जो है हमें किसकी सहायता से करना है, प्रकार की सहायता से। तो प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से कितने भागों में विभाजित कर देंगे, यहाँ पे अनुपात कितना है 5, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5+8 करेंगे, जो कि कितना आ रहा है 13। तो इसको 13 भागों में विभाजित करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो इस तरह से 13 बराबर भागों में इसको विभाजित करना है। फिर इस में जो आखिरी वाला हिस्सा है इसको हमें 20 सिरे से मिलाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंतिम भाग के अंतिम अंतिम ठीक है, ए, ए से खींची गई रेखा के, ए से खींची गई रेखा के अंतिम भाग को, किसको, अंतिम भाग को 20 सिरे से मिलाना है। किससे मिलाना है? 20 सिरे से, 20 सिरे से मिलाना है, ठीक है। तो इस स्केल की सहायता से हम इसको किससे मिला देंगे बच्चों, 20 सिरे से।
इसको हम जो है किससे मिला देंगे यहाँ पे बी सिरे से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने लिया है इसी के समांतर हर सिरे को इस रेखाखंड से मिलाना है। जैसे यहाँ पे इसको भी इस किसके समांतर लेना है अपने को, जैसे मैं अगर इसको डी सी मान लूँ, है ना, तो ये बी सी के समांतर खींचनी है, ये वाला ये भाग, इस तरह से हर भाग हमें खींचना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारे भाग क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें ये हर भाग को खींच देना है। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो 5:8 में हमें विभाजित करना है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, ए, है ना। तो यहाँ से जो ए है, ठीक है, ए और अनुपात ई बी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5:8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस जो 7 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर जो ए बी की लंबाई है ना, ठीक है, ए बी की लंबाई कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। तो 7.6 सेंटीमीटर जो रेखाखंड है उसको हमने किस में विभाजित कर दिया, 5:8 में।